अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बरतानिया के शहजादा हैरी और इनकी अहलिया मेगन मार्कल को कैलिफोर्निया शहर छोड़ना पड़ सकता है। फायर फाइटर्स ने खबरदार किया है कि लैंडस्लाइडिंग पुरतईश घरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मॉन्टेस्टो में 24 घंटों में 8 इंच तक बारिश मुतवक्के है। लॉस एंजल्स से 90 मिनट की दूरी पर वाक़ शहर में इंतजामिया ने एक वार्निंग जारी करते हुए इलाके में रहने वाले हर शख्स को वहां से निकल जाने को कहा है। प्रिंस हैरी के अलावा अमेरिकी तफरीही शोबे से वाबस्ता कई मशहूर शख्सियात जैसे ओपरा विनफ्री और जेनिफर एनिस्टन इस शहर में मुकीम हैं। फायर डिपार्टमेंट की वेबसाइट ने कहा, फौरी तौर पर वहां से तख्लिया करें, यहाँ हालात तेजी से बदल रहे हैं। बरतानवी शाही खानदान से कतई ताल्लुकी के बाद अमेरिका में मुकीम प्रिंस हैरी की किताब स्पेयर बुक स्टॉलों पर पहुंच गई है। प्रिंस हैरी की किताब की तलब पूरी करने के लिए इंग्लैंड के दारुल लंदन के बुक स्टॉल निस्फ शब के वक्त खुल गए। दारुल लंदन के विक्टोरिया स्टेशन के बुक स्टॉल पर किताब को जल्द अज जल्द हासिल करने के ख्वाहिशमंदों की लंबी कतारें देखी जा रही है। इंग्लैंड की बुक स्टोर्स जंजीर वाटरस्टोन ने कहा है कि प्रिंस हैरी की किताब हालिया 10 सालों में भारी तरीन पेशगी तलब वसूल करने वाली किताबों में से एक बन चुकी है। अंग्रेजी के अलावा मजीद 15 जबानों में शाया हुई यह किताब दुनिया भर में हाथों हाथ बिक रही है। हिंदुस्तानी निजात कनाडा के काबीनी वजीर रैंच पिल्लई ने कनाडा के सूबे यूकोन के 10वें वजीर आजम के तौर पर आज हलफ लिया है। वो 2000 और 2001 के दरमियान कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के वजीर आजम बनने वाले उज्जवल दोसांझ के बाद हलफ लेने वाले हिंदुस्तानी निजात दूसरे वजीर आजम होंगे। प्रीमियर सैंडी सिल्वर की हुकूमत में एक नायब पिल्लई को बिला मुकाबला यूकोन लिबरल पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। जापान की मुकामी मीडिया ने कोस्ट गार्ड और वजारत दिफा का हवाला देते हुए कहा कि जापानी मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का एक डिस्ट्रॉयर मंगल को यामागुची के मगरबी प्रीफेक्चर के पानियों में घुस आया है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी मीडिया के मुताबिक जेएस एनाजोमा डिस्ट्रॉयर बज़ाहिर समंदर तह पर कुछ चट्टानों से टकराने के बाद तेल का अखराज कर रहा है। इस वाक़े की इत्तला कोस्ट गार्ड को तकरीबन 12:30 बजे दी गई। डिस्ट्रॉयर के हमले के जरिए जिसने कहा कि उन्होंने एक ताकतवर हिल में थरथराहट महसूस किया है। जापान के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने कहा है कि वजारत दिफा और कोस्ट गार्ड ने तस्दीक की है कि तबाकुन समंदरी तह पर मौजूद चट्टानों से राब्ते में आया था और वो हरकत करने से कासिर है। बांग्लादेशी हुकूमत माहाना बुनियादों पर बिजली और तोनाई की कीमतों को एडजस्ट करने के लिए एक नया निज़ाम मुतारिफ कराने जा रही है। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली, तोनाई और मादनी वसाइल के वजीर मुमलिकत नसरुल हामिद ने कहा है कि वो हर माह बिजली और तोनाई की कीमतों को एडजस्ट करने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि माहाना बुनियादों पर कीमतों में एडजस्टमेंट की जाए तो गैस की दरामद में माली नुकसान की वजह से पैदा हो रहे बैकलॉग पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। म्यांमार में औरतों और बच्चों समेत 112 रोहिंग्या शहरियों को आईनी दस्तावेजात के बगैर मुल्क में दाखिल होने के इल्जाम में 2 से 5 साल की सजाए कैद सुना दी गई है। कैद की सजाएं 6 जनवरी को जुनूबी इलाके आयार वादे के कस्बे बोगाले की मुकामी अदालत की तरफ से सुनाई गई है। इस फैसले के साथ 12 बच्चों और 47 औरतों समेत कुल 112 अफराद को जेल में कैद कर दिया गया है। अदालत ने 13 साल से कम उम्र 5 बच्चों को 2-2 साल, 13 साल से बड़े 7 बच्चों को 3-3 साल, 53 मर्दों और 47 औरतों को 5-5 साल सजाए कैद सुनाई है। कैदी बच्चों को यांगून के इलाके कौमों की तहसील हंगत औसान के तरबियती स्कूल में भेजने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि इनमें रोहिंग्या मुसलमानों को 20 दिसंबर को तहसील बोगाले से मुंसलिक जजीरे का जवार में बगैर किसी आईनी दस्तावेज के और बजरिए मोटर बोट मुल्क में दाखिल होने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। आलमी दबाव की वजह से अफगानिस्तान में लड़कियों को 5वीं जमात तक तालीम हासिल करने की इजाज़त मिल गई है। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान वजारत तालीम से जारी इलामिया में लड़कियों को 5वीं जमात तक तालीम जारी रखने की इजाज़त दे दी गई है। लड़कियों की तालीम से मुतालिक अफगान वजारत तालीम ने इलामिया जारी कर दिया, जिसके तहत स्कूल्स और दीगर तालीमी मराकिज़ में लड़कियां 5वीं जमात तक तालीम जारी रख सकती हैं। सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अरब दुनिया के बाअसर तरीन लीडर करार दिए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक RTV चैनल के सर्वे में 70 लाख अफराद ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वोट दिया है। टीवी चैनल ने 15 दिसंबर 2022 से 9 जनवरी 2023 तक आम सर्वे किया है, जिसमें 11 मिलियन अफराद ने शिरकत की है। शुरा में से 62% अफराद ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बाअसर तरीन लीडर करार दिया है। बांग्लादेश और सऊदी अरब ने गुज़िश्ता रोज
हज कोटे से मुतालिक एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत हज 1444 हिजरी के लिए बांग्लादेश से 1,27,000 से ज़ायद आज़मीन को हज की अदायगी की इजाज़त दे दी गई है। यह तादाद गुज़िश्ता साल से दुगनी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक जिद्दा में सऊदी वज़ीर हज व उमरा तौफ़ीक अल अरबिया के साथ बांग्लादेश के वज़ीर मजहबी उमूर फरीद हक खान ने रवां साल हज से मुतालिक उमूर की दस्तखती तकरीब में शिरकत की। सऊदी वज़ीर इफ़रादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल राजिही ने कहा है कि 2022 के दौरान लेबर मार्केट में सऊदी ख़वातीन का तनासुब 37% तक पहुंचा है। अखबार 24 के मुताबिक समाजी मुकालमा फोरम से इफ्तिताई खिताब में उन्होंने कहा है कि वजारत लेबर मार्केट में शामिल तमाम फरीकों के साथ हम आहंगी चाहते हैं। मार्केट के तमाम फरीक की कामयाबी के ज़ामिन हैं। सऊदी अरब में हो रही घोड़सवारी के मुकाबलों में ख्वातीन ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। किंग अब्दुल अजीज कैमल फेस्टिवल में शहजादी नूरा बिनते अब्दुर्रहमान घोड़सवारी मुकाबले में 12 ख्वातीन घोड़सवार शरीक हुई। फेस्टिवल के 7वें एडिशन में शहजादी नूरा बिनते अब्दुर्रहमान दौड़ के आगाज से कबल घोड़ों और ऊंटों पर सवार ख्वातीन ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इस मौके पर सऊदी ख्वातीन ने लोक फ़नून का भी मुजाहरा किया। शहजादी नूरा बिनते अब्दुर्रहमान दौड़ में शुरा के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला देखने में आया। सऊदी अरब की वजारत हज व उमरे ने कहा है कि रवां साल हज सीजन में कोरोना पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी और आज़मीन हज की तादाद पर पाबंदी हटाकर कोरोना वबा से पहले का हज कोटा नाफिज किया जाएगा। डॉन में शाये गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में कोरोना वबा की आमद से कबल तकरीबन 26 लाख लोगों ने हज अदा किया था। साल 2020 और 21 में सऊदी अरब ने सिर्फ अपने शहरियों को महदूद तादाद में हज व उमरे की इजाज़त दी थी, जबकि 2022 में 10 लाख गैर मुल्की आज़मीन का हज में इस्तकबाल किया गया था। वजारत हज ने एक ट्वीट में कहा कि रवां साल आज़मीन हज पर उम्र की हद समेत कोई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने आज मंगल के दिन पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और इनकी पार्टी के 2 सरकर्दा कायदीन के खिलाफ काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किया है। केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायदीन के जारी करदा बयानात से मुतालिक है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से मिल रही इत्तलात के मुताबिक सूबे में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। एक जानिब होलसेल मार्केट में 20 किलोग्राम फाइन आटे की कीमत 3,100 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि दूसरी जानिब सरकारी आटा अवाम की पहुंच से बाहर हो गया है। सरकारी कीमतों पर मिलने वाले आटे के हुसूल के लिए जगह जगह कतारें लग जाती है, मगर अवाम का यह शिकवा है कि चंद थैले तकसीम करने के बाद गाड़ियां वापस चली जा रही। अवामी हलकों में यह भी तासुर आम है कि खैबर पख्तूनख्वा आने वाला आटा गोदामों में जखीरा किया गया है, जबकि आटे से भरी गाड़ियां अफगानिस्तान भेज दी जा रही है। मौजूदा सूरत हाल में सूबाई वजीर खुराक आतिफ खान ने आज मंगल के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अवाम को सस्ता आटा देने के लिए हुकूमत 35 अरब रुपए सब्सिडी दे रही है।